हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया। 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, 2,20,000 and 2,25,000 respectively। तो एक एजेंट था जिसने 3 कार सोल्ड किया। जो पहला कार सोल्ड किया वो था 2,40,000 का, सेकंड कार जो सोल्ड किया वो था 2,22,000 का, और जो थर्ड कार सोल्ड किया वो था 2,25,000 का। द रेट ऑफ कमीशन वेर 17.5% ऑन फर्स्ट एंड 12.5% ऑन सेकंड। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ कमीशन दिया। जो फर्स्ट कार जो सोल्ड हुआ वो 17.5% के रेट ऑफ कमीशन पे सोल्ड हुआ, और जो सेकंड कार सोल्ड हुआ वो 12.5% के कमीशन पे सेल हुआ। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, जो भी उसका टोटल सेल्स था तीनों कार का, उस पर उसे 14% का कमीशन मिला। फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन थर्ड कार। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि थर्ड कार पे उसे कितना रेट ऑफ कमीशन मिला है। तो सबसे पहले जो हमारे पास नहीं उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज्यूम करके। लेट द रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार भी X%। तो यही चीज हमें फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट कार का हमें सेल वैल्यू दिया है। तो यहां पर कितना दिया है? फर्स्ट कार सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 2,40,000। हमें रेट ऑफ कमीशन भी दिया है फर्स्ट कार का। तो रेट ऑफ कमीशन फर्स्ट कार का कितना दिया? 17.5%। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस एजेंट को इस कार पे कितने का कमीशन मिला रहेगा। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज इक्वल्स टू, तो कितना कमीशन मिला रहेगा? रेट ऑफ कमीशन मतलब 17.5% ऑफ टोटल सेल्स। तो वहां पर सेल कितना था? 2,14,000 का। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17.5 अपॉन 100 इंटू 2,40,000। ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 17.5 को 2,400 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर आएगा 42,000। तो यहाँ पर जो कमीशन फर्स्ट कार पे उसे मिला है वो कितने का मिला है? 42,000 का। उसी तरह हम लोग सेकंड कार का कमीशन फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड कार का सेल वैल्यू तो वो कितना है? 2,22,000। तो वो हम लिख लेंगे। उसके बाद रेट ऑफ कमीशन, तो सेकंड कार का रेट ऑफ कमीशन कितना है? 12.5%। तो फिर से हम लोग कमीशन निकालेंगे यही फॉर्मूले से। तो हो जाएगा कमीशन ऑन सेकंड कार इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन कितना? 12.5% ऑफ सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू कितना? 2,22,000। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12.5 अपॉन 100 इंटू 2,22,000। ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल होगा। अगर मैं 12.5 को 2,220 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा 27,750 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा कमीशन ऑन सेकेंड कार। अब देखिए हम लोग कमीशन ऑन थर्ड कार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन थर्ड कार का तो दिया नहीं है, मगर हम लोगों ने इसे एज्यूम किया X%। तो ये हो जाएगा X% मल्टीप्लाई बाय सेल वैल्यू ऑफ थर्ड कार। तो सेल वैल्यू ऑफ थर्ड कार कितना? 2,25,000। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा X अपॉन 100 इंटू 2,25,000। ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा कमीशन ऑन थर्ड कार 2250x। ये हो जाएगा 2250x रुपीज। अब इसके आगे देखते हैं हमें क्या दिया है। द ओवरऑल कमीशन जो एजेंट को मिला है वो कितना है? 14% ऑन टोटल सेल्स। तो सबसे पहले 14% उसे टोटल सेल पे मिला है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल सेल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्स्ट कार प्लस वैल्यू ऑफ सेकेंड कार प्लस वैल्यू ऑफ थर्ड कार। तो इससे हमें टोटल सेल मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्स्ट कार कितना है? 2,40,000 प्लस सेकेंड कार का वैल्यू कितना है? 2,22,000 और थर्ड कार का वैल्यू कितना है? 2,25,000। तो अगर हमने पूरे को ऐड कर दिया तो हमें टोटल सेल मिल जाएगा। तो टोटल सेल्स जो था वो टोटल सेल्स कितने का? 6,87,000 रुपीज का। तो ये हो गया हमारा टोटल सेल्स। अब देखते टोटल सेल्स मिल गया तो हमारे पास टोटल कमीशन भी दिया। उसने एक क्वेश्चन में दिया कि टोटल कमीशन उसे कितने का मिल रहा है? 14% का। तो यहाँ पर हम लोग वो भी निकाल लेते हैं। तो टोटल कमीशन सबसे पहले हम लोग टोटल कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कमीशन
इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल। तो ये हो जाएगा 14% मतलब 14/100 इंटू टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स था 6,87,000 का। तो ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो टोटल कमीशन होगा, टोटल कमीशन वो हो जाएगा ₹96,180। अब ये जो टोटल कमीशन है, ये टोटल कमीशन असली में आया कहां से? तो टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू, अब टोटल कमीशन मतलब तीनों कार का कमीशन ऐड होगा इसमें। टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार। तीनों कार का कमीशन ऐड कर लेंगे। तो टोटल कमीशन कितना है? 96,180। कमीशन ऑन फर्स्ट कार, तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार हमें कितना मिला था? 42,000। कमीशन ऑन सेकेंड कार हमें कितना मिला था? 27,750। और कमीशन ऑन थर्ड कार हमें मिला था 22,250 एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 96,180 को यहीं पर रखेंगे माइनस 42,000 माइनस 27,750 इज इक्वल टू 2250 एक्स। अब मैं क्या करूंगा? इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो 96,180 माइनस 42,000 माइनस 27,750, अगर मैंने ये माइनस किया तो ये हो जाएगा 26,430 इज इक्वल टू 2250 एक्स। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2250 एक्स इज इक्वल टू 26,430। अब मैं क्या करूंगा? ये 2250 को वहां पर लेकर डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 26,430 अपॉन 2250। ये जीरो के साथ कैंसिल। अगर 225 को 26430 के साथ कैंसिल करूंगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 11.746 डॉट डॉट, इस तरह से वैल्यू आता चले जाएगा। तो 11.46 दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, अगर पॉइंट के आगे थर्ड वैल्यू 4 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो उसका प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11.75%। हमें x निकालना था तो इसीलिए लास्ट स्टेटमेंट लिख लेते। देयरफॉर द रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार, रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज 11.75%। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एजेंट था जिसने 3 कार सोल्ड किया। पहले कार का वैल्यू था 2,40,000, सेकंड कार का वैल्यू था 2,22,000 और थर्ड कार का वैल्यू था 2,25,000। हमें रेट ऑफ कमीशन दिया था सिर्फ 2 कार का। फर्स्ट कार का था 17.5 और सेकंड कार का था 12.5। हमें ओवरऑल कमीशन भी दिया था। ओवरऑल कमीशन था 14% और हमें फाइंड आउट करना था कमीशन ऑन थर्ड कार। तो हमने सबसे पहले कमीशन ऑन थर्ड कार को x कंसीडर कर लिया। अब देखिए, फर्स्ट कार का सेल वैल्यू है, फर्स्ट कार का रेट ऑफ कमीशन है, तो हमें उसका कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसका कमीशन जो था वो था 42,000। उसी तरह हमने सेकंड कार का कैलकुलेट किया, उसी तरह हमने थर्ड कार का भी कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमने x कंसीडर किया था उसे। अब देखिए, हमें बताया गया है कि उसको टोटल सेल्स पे 14% का कमीशन मिलता है। तो टोटल सेल्स के लिए हम लोग ने तीनों कार का वैल्यू को ऐड किया तो हमें टोटल सेल्स मिल गया 6,87,000। अब इस टोटल सेल्स पे हमने उसका टोटल कमीशन कैलकुलेट कर लिया। तो जो उसका टोटल कमीशन था वो था 96,180। अब ये जो टोटल कमीशन होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कार के कमीशन को ऐड करने के बाद निकलेगा। तो मैंने तीनों को ऐड किया जिससे मुझे x का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू मीन्स रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार। उसने मैंने लिख दिया रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज 11.75%। थैंक यू।